ओम शांति। प्रश्न था कि क्या परमात्मा को किसी ने देखा है? अगर परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है तो शिवलिंग नाम से उसकी यादगार कैसे बनाई है? अगर उसे देखा नहीं जा सकता तो लोग उसके दर्शन या साक्षात्कार की कामना क्यों करते हैं? अगर किसी ने देखा नहीं तो ज्योति स्वरूप या ज्योतिर्लिंगम क्यों कहा गया है? गीता में उसे अव्यक्त मूर्त अर्थात प्रकाश में और दिव्य रूप वाला क्यों बताया गया? तो स्पष्ट है कि परमात्मा का रूप तो है, परंतु वह दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। तभी दिव्य दृष्टि को परमात्मा द्वारा प्राप्त होने वाला एक उच्च वरदान माना गया है। स्वयं हमारे यहाँ अनेकों ने परमात्मा के इस दिव्य रूप का साक्षात्कार अथवा अनुभव किया है। अब परमात्मा केवल अनुभव की चीज़ है या उसे देखा भी जा सकता है? तो आप कहते हैं कि सुख दुख की तरह परमात्मा का भी अनुभव होता है। सुख दुख की तरह ही परमात्मा का कोई रूप नहीं है। तो सोचिए तो सही है कि सुख दुख तो कोई सत वस्तु ही नहीं है, बल्कि वह तो आत्मा की अवस्था का नाम है। वस्तु तो आत्मा है, सुख दुख को तो अवस्था है, भेद अथवा अनुभव है। अनुभव या अवस्था का रूप नहीं होता, वस्तु का तो रूप होता है। जैसे आत्मा का अपना रूप सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, वैसे ही परमात्मा भी ज्योति बिंदु ही है। हाँ, परमात्मा के आनंद शांति आदि स्वभाव का कोई रूप नहीं है। इस प्रकार सर्दी तो कोई वस्तु नहीं है, सर्दी तो गर्मी के ना होने का नाम है। असली वस्तु तो गर्मी है। तो गर्मी का रूप जो प्रकंपनों से वेव से जैसा होता है, वायु का भी वही रूप होता है। जैसे वायु का कोई ठोस स्थिर और स्थायी रूप नहीं होता, बल्कि जिस समय वह जिस पात्र में होता है तो उस समय उसका वैसा ही रूप हो जाता है। जब वह फुटबॉल में भरा जाता है तो फुटबॉल जैसा रूप ले लेता है। तो वायु का रंग न होने के कारण तथा सूक्ष्म और अस्थिर होने के कारण उसका कोई रूप ना मानना तो अज्ञानता है। हाँ, यह कहना चाहिए कि वायु का रूप बेरंग, सूक्ष्म और अस्थिर है। ऐसे तो कई वस्तुओं का रूप सूक्ष्म होने के कारण इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका रूप ही नहीं है। तो इसलिए परमात्मा भी बेअंत बेहद का ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान नहीं जब तक होता तब तक परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। तो परमात्मा का रूप मानना या ना मानना ये गलत है, इसका अनुभव होता है। ओम शांति। थैंक यू।